अस्सलाम वालेकुम। पार्शियल फ्रैक्शंस का टॉपिक है। इससे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो हम कर चुके हैं, तो उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी हैव बीन गिवन दिस एक्सप्रेशन। अगर इस तरह से हमें जो है, जैसे ये एक फ्रैक्शन है, कंपोनेंट है, ये कह सकते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है। एक ये फ्रैक्शन है, एक ये है, एक ये है। इस तरह के आपने बहुत सारे एक्सप्रेशन सॉल्व किए होंगे। यू नो हाउ टू टेक एलसीएम एंड सॉल्व इट, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सिंगल फ्रैक्शन यानी रिजल्टेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो एलसीएम आई थिंक यू मस्ट नो कि कैसे लिया जाता है इसका। अगर हमारे पास तीनों जो है वो डिफरेंट हैं, जैसे दिस इज एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स एक्स माइनस वन, तो हम तीनों को जो है वो एलसीएम में लिखते हैं और फिर बारी बारी जो है वो तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मैं ये फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को जो है वो मल्टीप्लाई करती हूँ, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारे पास वन इंटू एक्स एंड वन इंटू एक्स प्लस वन, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये टू के पास माइनस टू जो पहले से है, इसके पास हमारे पास एक्स और एक्स माइनस वन होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वन और x माइनस वन आ जाएगा, यानी जिसके पास जो डिनोमिनेटर था उसके अलावा वो कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास एज इट इज आ गया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए यू नो वेरी वेल कि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करते हुए वेरिएबल सेम पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर वन दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर, एक्स वन ज़र एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द साइंस, देन वी मल्टीप्लाई द नंबर्स, देन वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स। हाउ टू मल्टीप्लाई? फर्स्ट we multiply signs, then we multiply numbers, then we multiply the variables, right? अब यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस, टू वन ज़ार टू, एक्स एंड एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, टू एक्स वन ज़ार टू एक्स। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये फॉर्मूला बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सो एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा, वन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बेसिकली ये वाली टर्म हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वन के। तो मिस आपने ऐसे क्यों लिखा? हम चाहें तो पहले इसको फोर को इससे मल्टीप्लाई कर लें, फोर एक्स प्लस फोर, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो जब वी नो दिस फॉर्मूला और ये यहाँ अप्लाई हो रहा है तो वाई नॉट, तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, कौन सा वाला, ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमने यहाँ पे इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर किया तो वन ही है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बजाय फोर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फोर इंटू एक्स स्क्वायर इज फोर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फोर। ठीक है भाई। अच्छा, अब नीचे हमारे पास एलसीएम जो है वो एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं टू गेट द रिजल्टेंट फ्रैक्शन। यहाँ पे वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड फोर एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है कि प्लस माइनस करते हुए लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व किया जाता है। दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वन है, तो फोर प्लस वन इज फाइव, फाइव माइनस टू इज थ्री, तो हमारे पास वी हैव थ्री एक्स स्क्वायर। देन वी हैव दीज एक्स वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको एक साथ कर लेते हैं, एक्स एंड टू एक्स, वन कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वन है, वन एंड टू becomes 3x, and then we have minus 4। तो ये हमारे पास जो है वो इज अवर न्यूमरेटर, और हमारे पास डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस इज अवर रिजल्टेंट फैक्टर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखें, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये जो हैं, ये जो इंडिविजुअली एक एक हैं, दीज आर अवर कॉम्पोनेंट और पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, एक 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 एक। और ये जो हमारे पास पूरा सॉल्व होके द फ्रैक्शन दैट वी गेट, दिस सिंगल फ्रैक्शन दैट इज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फ्रैक्शन। सही है भाई। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन हम क्यों पढ़ते हैं? फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन, और हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या था। तो हम यहाँ वापस जाएंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़े जाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है? इसके दो मैथड्स हैं। एक होता है जीरो मैथड जो हमने पीछे डिस्कस किया था। यहाँ पे अब मैं पहले आपके साथ जो है वो जीरो मैथड डिस्कस करती हूँ, और फटाफट हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें
डिस्कस की थी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, जो आपको बताया था कि हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कब होगा, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री है पॉलिनोमियल की यानी कि न्यूमरेटर की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वो हमारे पास कम होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इससे अगर कम होगी तो दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर हमारे पास जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल है या इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स की जगह, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो है न्यूमरेटर की, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है 2 है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो यानी हमारे पास न्यूमरेटर की, यहाँ पे न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है इसकी डिग्री हमारे पास जो है वो कम है डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है तो पहले इसको जो है इम्प्रॉपर अगर होता है तो उसको डिवाइड करके पहले जो है वो प्रॉपर में चेंज किया जाता है। तो ये सब जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब हम जो है वो यहाँ पे जीरो मेथड डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम ये सीखेंगे कि ये हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे जो है वो दोबारा पार्शियल फ्रैक्शंस तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ये गिवन है क्वेश्चन में, पेपर में। हमने सबसे पहले इसको चेक कर लिया कि भाई यहाँ पे हमारे पास डिग्रीज क्या हैं। यहाँ पे जो है दिस इज एज वी डिस्कस्ड कि दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन रही है डिग्री, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रही है, तो यानी डिग्री जो है न्यूमरेटर की कम है। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रॉपर होता तो फिर डिवाइड वाला स्टेप बढ़ जाता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जीरो मेथड से, तो हम करेंगे ये कि हमेशा जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे पार्शियल फ्रैक्शंस को, तो उसका फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे ए बी सी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x माइनस 1 है, तो यानी हमारे पास 3 है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो तीनों को सेपरेट कर देंगे, x को अलग, x प्लस 1 को अलग और x माइनस 1 को अलग। तीनों के लिए कॉन्स्टेंट्स ले लेंगे a b c, अगर मिस 2 होते तो फिर हम a और b को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा और इसमें से a b और c की वैल्यूज निकाल ली जाएंगी, एज सिंपल एज दैट। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा बस फोकस रहिएगा मेरे साथ। आइए इसको सॉल्व करते हैं, जीरो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जैसे आपने एलसीएम लिया था, ऊपर आपको बताया था कि तीनों डिफरेंट है, तो एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा, तीनों आ जाएंगे x x प्लस 1 x माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज कॉपी हो जाएंगी इधर। ठीक है भाई, ये हमने इसको कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास वही जैसे एलसीएम लेते हैं कि ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है, इसको हम जो है वो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास ये जो a है, a के पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 भी आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। फिर b जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से एलसीएम से, तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ x और x माइनस 1 आ जाएगा। फिर c के साथ x माइनस 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा, x और x प्लस 1 c के पास आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें ये पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस तरह से समझ लेंगे, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ जब आएगा तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको इधर उधर लेके जाए बगैर भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट, वी हैव गॉट रिड ऑफ दिस। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका बहुत सिंपल तरीका होता है जीरो मेथड। जीरो मेथड में हम करते क्या है कि आप देखो a का हमारे पास डिनोमिनेटर x है, तो x को 0 के बराबर ले लेंगे। फिर हमारे पास b का डिनोमिनेटर है x प्लस 1, इसको 0 के बराबर ले लेंगे। फिर हमारे पास c का डिनोमिनेटर, दिस इज रफ वर्क, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे x माइनस 1 है c का डिनोमिनेटर, तो इसको 0 के बराबर ले लेंगे। अब ये तो x इज इक्वल टू 0 ही है, और यहाँ पे क्या होगा कि x प्लस 1 है तो ये प्लस 1 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 1, और यहाँ पे जो है माइनस 1 है तो वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 1। तो एक दफ़ा हम क्या करेंगे जीरो मेथड में कि एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा x को माइनस 1 पुट करेंगे, एक दफ़ा x को 1 पुट करेंगे। ठीक है, अब इसकी क्या लॉजिक है और ये क्या हो रहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। देखें, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करोगे, यानी x की वैल्यू 0 पुट करोगे, कैसे वैल्यू को पुट करते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, कि हमारे पास
इस तरीके से मैंने ये फ्रेमवर्क बना लिया, यानी x की जगह खाली छोड़ दी। अब x की जगह क्या पुट करना चाह रहे हैं, x की जगह हम 0 पुट करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 इस तरह से आ गया। तो मैं इस तरफ देखो बेटा, हम जो है वो इजी वे आउट पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे सब में 0 पुट नहीं करेंगे। कॉमन सेंस क्या कहता है कि हमारे पास ये a का जो है वो डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब है कि ओनली a विल सर्वाइव दिस, और बाकी सब इसमें बचेंगे ही नहीं। मिस कैसे, देखो b और ये x क्या हो रहा है, b से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं x की जगह 0, तो ये 0 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b से भी और इस वाले ब्रैकेट से भी, तो ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर इनको क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 0, यानी x की जगह 0 लिखेंगे तो c भी 0 हो जाएगा और इस वाले ब्रैकेट को भी ये 0 कर देगा। तो इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो सिर्फ a की वैल्यू निकल के आएगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a की वैल्यू में 0 पुट करेंगे, यानी x की जगह 0 + 1, फिर x की जगह 0 -1। बाकी आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे करके लिखो इस तरह से, प्लस b और x की जगह आ गया 0, फिर ये वाले x की जगह 0 -1। ऑब्वियसली 0 इंटू बी इज 0, फिर 0 इंटू दिस वैल्यू वॉट एवर वी गेट -1, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवेंचुअली 0 ही हो जाएगा। तो वी विल नॉट डू दिस हार्ड वर्क, वी विल डू स्मार्ट वर्क, सही है। तो हम इसको जो है वो मेंशन ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, एक लाइन मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से लिख दो कि पुट x इज इक्वल टू 0 टू फाइंड a फाइंड आउट करने के लिए हमने x को 0 पुट किया, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हमने इसको लिख दिया कि हमने जो है x को 0 पुट किया है टू फाइंड a, ताकि आपको पता रहे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हो गया -4। अब यहाँ पे हमारे पास 0 + 1, 1 में 0 कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 1 ही है। इस तरह से 0 में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 - 1 इज -1। तो अब ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 इज a इंटू -1 इज -a। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब क्या करेंगे मिस, अब x की वैल्यू जो है -1 पुट की जाएगी, ठीक है। अब x की वैल्यू हम -1 पुट कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगा 3। ये हमने पूरा फ्रेमवर्क बना लिया जैसे यहाँ पे बनाया था, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे आप यहाँ पे, अब ये किसका है -1, b का, तो ओनली b इज गोइंग टू सर्वाइव। मींस कैसे, देखो जब आप यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -1 + 1 बिकम्स 0, तो ये 0 a से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 0 कर देगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 0 कर देगा। लाइकवाइज यहाँ पे -1 पुट करोगे, -1 + 1 बिकम्स 0, तो 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होकर इनको 0 कर देगा। तो देयर इज नो नीड टू राइट a एंड c, वी विल ओनली राइट b, ठीक है। तो b लिखेंगे और x की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो x की जगह आ जाएगा -1 -1, राइट। अब यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं वैल्यू -1 -1, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 इंटू -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1, प्लस माइनस माइनस का 3 माइनस का 4। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, b इंटू -1 इज -b, एंड माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन बड़े नंबर की दोनों बराबर हैं तो माइनस आता है। देखें ये जो बड़े क्वेश्चन है ना, पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए, फैक्टराइजेशन या और कोई बड़े क्वेश्चंस हो गए, तो एचसीएफ एलसीएम हो गया, डिवीजन हो गया, या स्क्वायर रूट हो गया, तो उसके लिए आपके ये बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि माइनस माइनस प्लस होगा, साइन कौन से नंबर की आएगी, तो इन सब चीज़ों में गड़बड़ हो जाएगी, फिर यू विल नेवर गेट द राइट आंसर। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 -3 -4 प्लस माइनस, ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा ये -4। अब ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब भी कोई नंबर हो वेरिएबल साथ लिखा है तो ये, यानी कोफिशिएंट और वेरिएबल साथ लिखा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ गई -2, ठीक है भाई। यहाँ पे आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि दिस वाज put x is equal to 0 to find a, now this is x is equal to, put x is equal to -1 to find b। तो ये हमारे पास जो है वो, ये साथ साथ आप कर लें, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपको करना भी आ जाएगा। अब इसके बाद लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास क्या रह गया, c रह गया, तो x इज इक्वल टू 1 पुट किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है, हमने क्या कर लिया, इस तरह से फ्रेमवर्क बना लिया, ठीक है। ये हमने फ्रेमवर्क बना लिया। अब इसमें हम क्या पुट करने वाले हैं, हमारे पास x इज इक्वल टू
1 जो है वो रह गया है, तो इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, अब ये x इज इक्वल टू 1 जो है ये किसका है, c का, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट c ओनली। जैसे अगर यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 इज 0, तो दिस होल थिंग बिकम 0। और अगर यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 बिकम 0, तो दिस होल थिंग बिकम 0। तो आप सिर्फ c के लिए इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा c, x की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 1। ओके गाइज, लेट्स सॉल्व दिस। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर लिए हैं, ये हो गया हमारे पास 3, 1 1s आर ऑब्वियसली 1, देन वी हैव 3 1s आर 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास c इंटू 1 इज c एंड 1 प्लस 1 इज 2, 3 plus 3 is 6, 6 minus 4, and this is 2c, touche. Then we have this 2. अच्छा, अब ये क्या हो रहा है, 2c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो c is equal to 1. Now we have got all the values a, b and c that we wanted to find. यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ वही जैसे हम लिखते हैं कि पुट, यहाँ हमने पुट किया x is equal to 1 to find c, फाइंड सी। ठीक है, बस ये एक क्वेश्चन आपने सही से समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब नाउ दैट वी हैव गॉट द वैल्यूज ए, बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब इन वैल्यूज को हमने ये जो अज्यूम किया था कि ए बी सी, तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू लिख दी जाएगी। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज, ये प्रॉपर जो वर्डिंग्स होती हैं और प्रॉपर वर्किंग होती है वैसे हम कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दीजिए। सही है, सिंपल। अब ए की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 4, तो हमने यहाँ पे ए की जगह वैल्यू पुट कर दी 4, नीचे लिखा हुआ है x, तो 4 ओवर x। देन वी हैव बी ओवर x प्लस 1, x प्लस 1 तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और b की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज -2, तो ये आ गया हमारे पास b की जगह -2। देन वी हैव c की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो ये 1 आ गया, और ओवर हमारे पास है x माइनस 1। ठीक है भाई, अब अगर आप देखें तो हमने ये सॉल्व करके ये जो फाइंड आउट किया है, दीज आर अवर पार्शियल फ्रैक्शंस। अब आप इसको मैच करें, 4 ओवर एक्स, ये देखें ये रहा 4 ओवर एक्स। अब यहाँ पे देखें -2 ओवर एक्स प्लस 1, -2 ओवर एक्स प्लस 1, 1 ओवर एक्स माइनस 1। अरे वाह, मैं देखा आपने कि ये जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन हमें दिया हुआ था, इससे हम पार्शियल फ्रैक्शंस तक चले गए। तो दैट इज व्हाई वी नीड पार्शियल फ्रैक्शंस, दैट्स व्हाई वी लर्न दिस। ठीक है, अब ये कौन सा मेथड था बेटा, ये था हमारे पास चंदा जीरो मेथड। ठीक है, तो इसके बाद कोई और मेथड भी होता है, जी बिल्कुल होता है। अच्छा, एक और मेथड भी है, जैसे हमने कहा था कि भाई HCF हम फैक्टराइजेशन से भी करते हैं, लेकिन फिर हम डिवीजन से भी करते हैं। जब हमारे पास छोटी टर्म्स होती हैं जो फॉर्मूला वगैरह से सॉल्व हो रही होती हैं, तो फिर हम, या मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हो रही होती हैं, तो फिर हम उसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। अदरवाइज हम डिवीजन पे जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी टर्म्स होती हैं। तो लाइकवाइज यहाँ पे अगर इस तरह की छोटी छोटी हमारे पास वैल्यूज हैं, जैसे x है, x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, तो हम इसको जो है वो जीरो से इक्वेट करके, यानी जीरो मेथड में जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्क्वायर में वैल्यूज दी हुई हैं, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इस तरह की कोई खतरनाक यानी इक्वेशंस हैं, फिर हम क्या करेंगे, तो फिर जीरो मेथड इज नॉट एप्लीकेबल एनीमोर, क्योंकि जब आप यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो x स्क्वायर तो नहीं चाहिए हमें, तो x चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए एक और मेथड होता है जो आपको लाजमी आना चाहिए, यानी पेपर में अगर तो आसान क्वेश्चन ये वाला आ गया, जीरो मेथड से कर दें, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर एक मेथड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीका है करने का, ये कहीं पे मेंशन नहीं हुआ हुआ, लेकिन इसका नाम मैंने आप लोगों के लिए रख दिया और आपको बता दिया ताकि आपको फिर याद रहे। तो इसमें क्या किया जाता है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स को बराबर कर दिया जाता है। अब ये कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, आइए अब यही क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये था, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन आया, अब हम जीरो मेथड से सॉल्व नहीं करना चाह रहे या नहीं कर रहे, हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड के लिए कुछ चीज़ें सेम रहेंगी। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है वो सेम रहेगा। जो हमारे पास ये होता है कि हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स देखते हैं, ये इसको डिनोमिनेटर को देखते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो x प्लस 1 और x माइनस 1, यानी a b c, यहाँ तक हमारे पास क्या रहेगा, सेम। अब इसके आगे क्या किया जाएगा, जो एलसीएम वगैरह लिया जाता है वो भी सेम रहेगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास, तो एलसीएम हमने किस तरह से लिया था,
जो सेकेंड स्टेप हमने किया था इस तरह से, तो ये भी हमारे पास सेम रहेगा। और जब हम वंस वी हैव टेकन द एलसीएम तो यू नो वेरी वेल कि ये दोनों हमारे पास सेम हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ऊपर हमारे पास जो है वो इस तरह से लिखा जाता है 3x² प्लस 3x माइनस 4, और यहाँ पे हमने जैसे सॉल्व किया था कि इसके पास x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया, और बाकी जो हमने एलसीएम लिया था कि यहाँ पे x और x माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों स्टेप सेम है, इसमें हमने इस तरह से लिख लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जाएगा और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखें, अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमने इसको तो एज इट इज लिख लिया, ठीक है भाई, और यहाँ पे यू नो दैट वेरी वेल कि ये हमारे पास दोनों किसके बराबर होते हैं, x² माइनस 1 के। तो यहाँ पे a जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a जब मल्टीप्लाई होगा हमारे पास a² माइनस 1 से, तो दिस बिकम्स a(x²), ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस a1 जार a, लाइकवाइज ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 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 b, और x क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा bx, देन इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, cx इंटू एक्स, वेरिएबल सेम पावर्स एट, तो cx² एंड cx1 जार cx। यहाँ पे हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बजाय क्या किया, वही जो हमने पहले किया था कि इसको किसके बराबर ले लिया, x² माइनस 1 के, और a को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। मिस ये क्या आ गया, देखिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या करेंगे। ये हमारे पास हो गया, अब इसके अंदर जो हमारे पास x² वाले हैं उनको हम एक जगह कर लेंगे, यानी कि ये a(x² प्लस b(x²) और c(x²), फिर हमारे पास जो x वाले हैं यानी कि माइनस bx प्लस cx, इनको एक जगह कर लेंगे और माइनस a को एक जगह कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज है। अब हमने करना क्या है, अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो x² वाला है और ये हमारे पास ये x² वाला है, तो ये जो x² है इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या कर लेंगे, इक्वेट, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स को कैसे इक्वेट किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स, यानी x² वालों को एक साथ, x वालों को एक साथ, और विदाउट x जो हैं उनको एक साथ, कांस्टेंट्स को एक साथ इक्वेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आइए पहले हमने क्या करा, यहाँ पे जो है इसे कांस्टेंट्स को इक्वेट कर रहे हैं, यानी x² को हम एक, दोनों में x² है, x² को, यानी इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये सिर्फ वर्किंग के लिए, ये आप लिखिएगा नहीं, यहाँ पे a प्लस b प्लस c ये हमने ले लिया, और इसमें सब में x² कॉमन है तो x² को हमने अलग कर दिया, कॉमन ले लिया x² को, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x², तो x² क्या हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3। ये पीछे की वर्किंग या थॉट मैंने आपको बता दी, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बड़ी क्लासेस में इतना ज्यादा स्टेप्स या सब बताने की कि हमने कैसे किया वो जरूरत नहीं होती, बट यू शुड नो योर थिंग्स, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेंगे, कैसे वो मैंने आपको बता दिया कि x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम फर्दर जो है इसके अंदर ये वाले को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3x, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस bx प्लस cx, तो इन दोनों को ले लेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, में से x कहाँ चला गया बेटा, इसमें भी x कॉमन आ गया, इसमें भी x था, x कैंसिल हो गया हमारी तरफ, ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, -4, ये जो हमारे पास क्या रह गया है, ये हमारे पास रह गया है कांस्टेंट, तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट है -4, ये -4 और ये हमारे पास, ठीक है, और ये माइनस है, तो ये हमने ले लिया -4 इज इक्वल टू माइनस है, तो ये तो हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व हो रही है इक्वेशन, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। देखें यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 आई थी, अरे वाह, है ना भाई। अच्छा, अब क्या करें मिस, अरे मिस अब तो हमारे पास b भी नहीं है c भी नहीं है, अब क्या करेंगे। अच्छा आप देखो इसमें तो a है नहीं, तो मैं a की वैल्यू यहाँ पुट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, कर सकते हैं, तो आ जाए यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह आ जाएगा 4 प्लस बी प्लस सी, अब ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब ये जो है हमारे पास प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की, हर नंबर की साइन उसके लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, तो 3 की साइन प्लस है, 4 की साइन माइनस है, तो ये जगह -1, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये रही। तो मैं सब आप क्या करें, इस दोनों में ही हमारे पास बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो हम करेंगे ये कि दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, यानी ये हमारे पास जो है इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई,
ठीक है, अब इनको जो है वो हमारे पास दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है -1 b प्लस सी, ठीक है, -1 b प्लस सी, और यहाँ पे हमारे पास है 3 इज इक्वल टू -b प्लस सी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस जो है वो मैंने कॉपी कर ली। अब कैसे सॉल्व होगा, ये प्लस का भी है माइनस का भी है, कैंसिल हो गया। 1c बिकम्स 2c, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े नंबर की यानी 3 की, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, जैसे यहाँ पे आई थी जीरो मेथड में। अब हमारे पास क्या रह गया, बी रह गया। अब बी कैसे करेंगे, अब सी की वैल्यू या तो इसमें पुट कर लें या सी की वैल्यू इसमें किसी में भी पुट कर लें, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे -1 इज इक्वल टू बी प्लस सी की जगह हमारे पास आ जाएगा +1। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, -1 वहाँ जा +1 वहाँ जाके हो जाएगा -1, तो b इज इक्वल टू माइनस माइनस एस प्लस, साइन बड़े नंबर की दोनों बराबर हैं तो माइनस, तो b की वैल्यू आ गई -2, जैसे हमारे पास यहाँ पे जीरो मेथड में आई थी। तो इस तरह से अगर आप जीरो मेथड से सॉल्व करो या आप जो है वो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से सॉल्व करो, विच एवर वे यू गो यू विल गेट द सेम कॉन्स्टेंट्स। एंड लाइकवाइज जैसे हमने पहले किया था, अब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, और जब हम इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू हमारे पास 1, तो हम जो है वो सेम इसी इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट कि ये आपको समझाना था। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़, अब पहले हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप कोशिश करेंगे खुद से सॉल्व कर लें। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज योर टास्क 1, इसको आप जो है वो सॉल्व करें। रिजॉल्व 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पहले आप ये कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको पहले ये सिखाएंगे कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ होगा तो उसको प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लें, और बल्कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर इसको सॉल्व करते हैं। Good luck. I hope you will be able to solve that, inshallah.